Hello and welcome my dear students. This is Vishal, your mathematics teacher. अब तो एक्सरसाइज 1.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑफ रियल नंबर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज 1.4। मैंने आपको कहा था 1.4 आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं और बहुत बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्ड भी किया है, आंसर्स भेजे हैं और उन्होंने बहुत सही अटेम्प्ट किया। तो चीज़ें मुश्किल नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि मैथमेटिक्स एक बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है अगर आप कंसेप्चुअल और लॉजिकल वे में उसे पढ़ते हैं तो चलिए अपनी तरफ से मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छोड़ूंगा, आपको सब चीज़ें और सब कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। तो एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सब क्या है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो आपके पास 10 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, आपको बताना है कि जो ये रैशनल नंबर गिवन है, रैशनल नंबर हमें पता है रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको सिखाया था या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो आपको इन पार्ट्स में वही बताना है कि इन रैशनल नंबर में से किसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और किसकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो बहुत ईजी है। देखिए फर्स्ट पार्ट 13/3127, लेकिन क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली डिवीजन। डिवाइड करके तो आप बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। विदाउट एक्चुअली डिवीजन भी हमने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी सीखी थी। चलिए अब हम उसे एक बार रिवाइंड कर लेते हैं अगर किसी ने बाई चांस नहीं पढ़ा या भूल गया है तो। अगर रैशनल नंबर होता है p बाई क्यू फॉर्म का, p न्यूमरेटर और q डिनोमिनेटर, तो अगर डिनोमिनेटर कि प्राइम फैक्टराइजेशन मींस डिनोमिनेटर्स के जब आप प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करोगे डिनोमिनेटर को, तो अगर उसके प्राइम फैक्टर आते हैं 2 पावर m फॉर्म के या 5 पावर n फॉर्म के या दोनों 2 पावर m 5 पावर n, तभी उस रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। कैसी होगी? टर्मिनेटिंग। नहीं तो कैसी होगी डेसिमल एक्सपेंशन अगर इनमें से कुछ नहीं होगा तो? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। देखिए एक बार इसे डिटेल में देख लेते हैं। जैसे 1/5 को डिवाइड करते हो तो 0.2 आता है। अब देखिए डिनोमिनेटर है 5 पावर n मींस 5 की कुछ पावर होगी तो 5 पावर 1 है। अगर सिर्फ 5 पावर में हो डिनोमिनेटर या सिर्फ 2 पावर में हो या दोनों में हो मींस 2 की भी कुछ पावर और 5 की भी पावर हो, सिर्फ उन्हीं केसेस में डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है। नहीं तो रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे 1/3 ना तो 2 की पावर है ना 5 की पावर है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और हमें पता भी है जब आप डिवाइड करोगे तो 0.3333 नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। क्लियर? तो हमने क्या सीखा? अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2 पावर m 5 पावर n या 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो तभी उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी? टर्मिनेटिंग। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे डिनोमिनेटर को चेक करना है तो बस 3125, तो 3125 के प्राइम फैक्टर्स में चेंज कीजिए इसे। तो 3125 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं आप? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 पावर 5। तो ये 5 पावर की फॉर्म में है और अगर 5 पावर की फॉर्म में है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी? टर्मिनेटिंग होगी। कैसी होगी? टर्मिनेटिंग होगी। क्लियर? बहुत ईजी है। सेकेंड पार्ट देखिए 17/8। डिनोमिनेटर 8 है। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 पावर 3। प्राइम फैक्टर्स में चेंज करोगे तो 2 पावर 3 होगा। और 2 की फॉर्म में है, 2 की फॉर्म में है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? टर्मिनेटिंग होती है। तो ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर? बहुत इजी है। नाउ थर्ड पार्ट है 64/455। सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना हमें, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 13 से और 7 से डिवाइड हो रही है, तो 455 को कैसे लिख सकते हो?
5 इंटू 7 इंटू 13। क्या सिर्फ 5 की पावर में है? नहीं, साथ में एक्स्ट्रा वैल्यूज भी हैं। अगर एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं तो कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नाउ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 15/1600। अब देखिए, पर ये कैंसिल हो रहा है तो आपको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद ये चेक करना है। द डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर में आप लोएस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद आपको बनाने। अब तक जो पार्ट्स किए थे उनमें किसी में भी लोएस्ट फॉर्म में नहीं हो रहा था, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो रहे थे, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। जितने पार्ट्स अब तक हमने इससे पहले सॉल्व किए हैं वो लोएस्ट फॉर्म में चेंज नहीं हो रहे थे, वो ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में थे। लेकिन इसे आप लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो, तो जिसे चेंज कर सकते हो उससे पहले लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करो। जैसे 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 15, 5 3 15, 5 2 10, 0। नाउ 3/320। अब डिनोमिनेटर है 320 और 320 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 32 इंटू 10, 10 होता है 2 इंटू 5 और 10 के साथ है 32। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 पावर 5। क्लियर? तो या तो सिर्फ 2 की पावर में है या 5 की पावर है। 2 और 5 की पावर है, 2 और 5 की पावर हो अगर दोनों तो भी कैसा होता है? टर्मिनेटिंग होती है डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसलिए इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी टर्मिनेटिंग। नाउ पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है 29/343। 29/343। जब आप 343 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 343 होता है 7 पावर 3। 7 पावर नहीं है, यहां कहीं भी 7 पावर नहीं है। मैंने कहा था इसके अलावा कुछ भी होगा तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 23/2 पावर 3 5 पावर 2। 23/2 पावर 3 5 पावर 2। कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो डिनोमिनेटर को चेक करना है, डायरेक्ट हमने सीखा है। और डिनोमिनेटर 2 और 5 की पावर में है तो टर्मिनेटिंग होगा। पार्ट नंबर 6, सॉरी पार्ट नंबर 6 हमने कर लिया है। नाउ पार्ट नंबर 7। 129/2 पावर 2 5 पावर 7। 2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5। अब देखिए 2 और 5 की पावर तो है पर एक्स्ट्रा 7 भी है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ इनमें से ही कुछ होना चाहिए, या तो सिर्फ 2 की पावर या सिर्फ 5 की पावर या दोनों की पावर। एक्स्ट्रा नंबर है तो भी क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नाउ पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है 6/15। मैंने कहा था अगर कैंसिल हो रहा है तो पहले आपको कैंसिल करना है, और ये कैंसिल हो रहे हैं नंबर्स। 3 2 6, 3 5 15। डिनोमिनेटर 5 है, सिर्फ 5 की पावर में है तो टर्मिनेटिंग होगा। देखिए अगर आप कैंसिल नहीं करेंगे तो 15 होता 3 इंटू 5 और 3 एक्स्ट्रा होता, फिर आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखते और वहीं क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता। तो रैशनल नंबर को पहले आपको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन देखनी है। पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 है 35/50। लोवेस्ट फॉर्म में हो रहा है, 5 से डिविजिबल है। 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, तो 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 तो टर्मिनेटिंग होगा। लास्ट पार्ट 77/210। 7 से कैंसिल हो रहा है, 30 को लिखोगे 5 इंटू 2 इंटू 3 तो 3 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है तो नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर टू है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। आपको करना क्या, आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है सिर्फ उन रेशनल नंबर की। क्वेश्चन 1 में जितने पार्ट्स थे और जिस पार्ट में आपको टर्मिनेटिंग आंसर आया है उन सब की आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। डेसिमल एक्सपेंशन में सिर्फ डिवाइड करके आंसर लिखना है, तो आप सिंपली आपको डिवाइड करना है, जिस पार्ट में टर्मिनेटिंग आया बस उस पार्ट में आपको डिवाइड करना है और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। क्लियर, सिर्फ इतना काम करना है, डिवाइड करके आंसर करना है, या आप खुद भी डिवाइड घर पे कर सकते हैं। फिर भी किसी को डाउट आती है, यू कैन मेंशन अंडर योर कमेंट सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको 3 पार्ट्स गिवन है, इनके डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, आपको बताना है नंबर रैशनल है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल, अगर नंबर रैशनल है और p बाई क्यू फॉर्म के हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए, नंबर रैशनल कब होता है, जब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। मैंने आपको सिखाया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के केस में सिर्फ नंबर इरेशनल होता है। तो टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो नंबर कैसा होगा, रैशनल होगा। अगर नंबर रैशनल है तो आपको बताना व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग है देन q मस्ट बी ऑफ फॉर्म 2 पावर m और 5 पावर n और बोथ 2 पावर m 5 पावर n। हमने डिस्कस किया था ये। प्राइम फैक्टर्स ऑफ q must be of form 2 power m और 5 power n और both 2 power m 5 power n। क्लियर। सेकंड पार्ट, अब बताइए नंबर रैशनल है या नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि टर्मिनेट भी नहीं कर रही डेसिमल एक्सपेंशन में, कुछ रिपीट भी नहीं कर रहा है, सिंगल जीरो है, 2 जीरो है या 3 जीरो है या 4 जीरो है, तो कोई चीज़ रिपीट नहीं कर रही है, तो नंबर इरेशनल होगा। और अगर नंबर इरेशनल है तो आपको आगे सॉल्यूशन नहीं करना है उसका। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बताइए। बार है ना, मतलब डिजिट रिपीट कर रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये कैसा केस है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे नंबर होते हैं, रैशनल होते हैं। और अगर नंबर रैशनल है तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, 2 पावर m और 5 पावर n और 2 पावर m 5 पावर n की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। वो सिर्फ कब करते हैं, जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो। देखिए फिर से सुनिए, रैशनल नंबर तभी पॉसिबल है जब डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं 2 पावर m और 5 पावर n और बोथ 2 पावर m 5 पावर n। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तब नंबर रैशनल तो होगा, लेकिन प्राइम फैक्टर्स इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू मस्ट नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म 2 पावर m और 5 पावर n और बोथ 2 पावर m 5 पावर n इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, किसी और ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, सम अदर फॉर्म अदर देन 2 पावर m 5 पावर n। क्लियर।